लंबे समय तक विवादों में रहने और कोर्ट के फैसले के बाद आखिर बिहार में जातिगत और आर्थिक जनगणना की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। 7 जनवरी से जाति और आर्थिक गणना की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इससे पहले प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आखिर क्यों ये जातीय जनगणना तमाम राजनीतिक दलों के लिए इतनी अहम है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। 3 साल से हो रही मांग पर प्रदेश कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और इसी के साथ अब राज्य में जनवरी से जाति और आर्थिक गणना की शुरुआत होगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में 7 जनवरी से जाति और आर्थिक गणना शुरू होगी। मकानों की गिनती के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जातिगत और आर्थिक गणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकानों और दूसरे चरण में लोगों की गिनती। 15 दिसंबर को पटना में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 38 जिलों के 380 अधिकारी और कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी जिला स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। जातिगत जनगणना को लेकर शासन और प्रशासन ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जाति गणना की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि बिहार सरकार ने जनगणना की तैयारी नहीं की है, न ही कोई पैमाना तय हुआ है। कभी भी नहीं करा सकते, इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि उसमें जिस तरह के इन्वॉल्वमेंट है, जितने कास्ट कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जितना लाख नंबर ऑफ कास्ट हैं, वो कभी भी नहीं करा सकते क्योंकि कोई कंप्यूटर उसको ले पाएगा, उस पर भी हमको डाउट है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू भी बीजेपी पर पलटवार करने से नहीं चूक रही है। जेडीयू का कहना है कि बीजेपी जातिगत जनगणना से डरती है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को अधिकार देना चाहते हैं। केंद्र की सरकार डरती है जाति आधारित गणना कराने से। एक कॉलम तो बढ़ाना था। एक कॉलम बढ़ाने में कहां कागज पैसा रोशनाई कलम लग रहा था। जब भेड़ की गिनती हो सकती है, गाय बैल भैंस की गिनती हो सकती है, शेर बाघ बंदर की गिनती हो सकती है, तो जाति आधारित आदमी की गिनती में क्या दिक्कत थी। वार पलटवार से इधर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये फैसला 2024 चुनाव के लिए अहम साबित हो सकता है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में भी जातियों की क्या भूमिका रही है, ये जग जाहिर है। जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा भी बढ़ सकता है और इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश सभी सियासी दल करेंगे। अब बात करें जातिगत जनगणना के इतिहास की, तो देश में पहली बार 1931 में जाति जनगणना कराई गई थी। इसके बाद 1941 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन इस जनगणना के आंकड़े अंग्रेज सरकार ने जारी नहीं किए। इसके बाद आजाद भारत में 1951 में जनगणना हुई। इस बार सिर्फ SC/ST जातियों की गणना की गई। इसके बाद देश में आरक्षण की मांगे उठने लगी। 1978 में बीपी मंडल आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 1931 के जनगणना आंकड़ों को आधार बनाकर आरक्षण तय किया। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें मानकर 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया। आरक्षण लागू होने के बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चूंकि आरक्षण की सीमा 1931 में जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तय की गई थी, इसलिए बार बार जाति जनगणना करवाने की मांग उठती रही है। अब बिहार में तो इसका रास्ता साफ हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार का ये फैसला प्रदेश की सियासत को कौन सा नया मोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।